गांव शिवपुर में राघव और कविता की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। कविता सीधी सादी और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी ननंद मोहिनी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मोहिनी की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे कोई राज छुपा हो। एक दिन आंगन में, भाभी, खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? क्या हमें जहर खिलाने का इरादा है? दीदी, मैंने तो नाप कर ही डाला था। अगर ज्यादा हो गया तो मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। मोहिनी गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। राघव ने यह सब देखा लेकिन चुप रहा। उस रात कविता को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे आंगन से बीन की आवाज सुनाई दी। कविता डरते डरते बाहर आई। उसने देखा आंगन के बीच में उसका जीजा बंसीलाल हाथ में बीन लिए बैठा था और उसके सामने एक काला नाग पंख फैलाए खड़ा था। लेकिन जैसे ही बंसीलाल ने बीन बजाना बंद किया, नाग गायब हो गया। उसी वक्त मोहिनी वहां आई। जीजा जी, ध्यान रखना, कोई देख ना ले। कविता यह सब देखकर सिहर उठी। सुनिए, मुझे लगता है दीदी और जीजा जी कुछ छुपा रहे हैं। मैंने रात को आंगन में नाग देखा। तुम भी ना कविता, सपेरा है वो, सांप तो होंगे ही उसके पास। लेकिन कविता का दिल कह रहा था बात कुछ और है। एक रात कविता ने फिर वही बीन की आवाज सुनी। इस बार वह छुपकर देखने लगी। बंसीलाल बीन बजा रहा था और जैसे ही मोहिनी आई, उसके पांव जमीन से उठने लगे। उसकी आंखें हरी चमकने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। वो एक नागिन बन गई। कविता की सांस रुक गई। इस घर की बहू मुझे पसंद नहीं, इसे डराकर भगा दूंगी। मोहिनी, संभल जाओ, बदला लेने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी मत करो। कविता को याद आया, शादी से पहले गांव में एक लड़की की मौत सांप के काटने से हुई थी और वो लड़की मोहिनी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब सब समझ में आ गया था। मोहिनी इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी। अगले दिन रात में मोहिनी ने कविता को अकेले आंगन में बुलाया। भाभी, जरा इधर आना, तुमसे कुछ खास बात करनी है। जैसे ही कविता आगे बढ़ी, मोहिनी ने नागिन रूप ले लिया। तुमने बहुत देख लिया, अब जिंदा नहीं रहोगी। लेकिन तभी बंसीलाल ने बीन बजाना शुरू कर दिया। मोहिनी तड़पने लगी। जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सपेरा हूँ, नागों को वश में करना मेरा काम है, लेकिन मैं तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हें इंसान बनाकर इस घर में लाया था ताकि तुम बदला छोड़ दो। अचानक राघव भी वहाँ आ गया। कविता, डरना मत। आपको सब पता था? हाँ, क्योंकि मैं भी एक नागवंश से हूँ। और अचानक राघव की आंखें भी सुनहरी चमकने लगी। मोहिनी, हमने तुम्हें इंसान की जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम बदला ही चाहती हो तो आज फैसला होगा। मोहिनी कांप उठी, लेकिन तभी कविता आगे आई। मैं इंसान हूँ, लेकिन प्यार और माफी में बहुत ताकत होती है। दीदी, अगर मैंने आपको दुख पहुँचाया है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती। मोहिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसका नागिन रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा। मोहिनी ने बदला छोड़ दिया। उसने अपनी शक्तियां त्याग दी। बंसीलाल ने बीन तोड़ दी। राघव ने अपना राज हमेशा के लिए छुपा लिया और कविता ने उस घर को प्यार से बांध दिया। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद शिवपुर गांव में कभी कोई सांप दिखाई नहीं दिया, पर पूर्णिमा की रात कभी कभी दूर से बीन की हल्की सी आवाज जरूर सुनाई देती है।